5 लाख हदीसों का सारांश। सुनो बेटा, मैं आपको काम के बारे में 5 बातें बता रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुने, ये आपके बहुत काम आएंगी। जी कहें। वह काम की 5 बातें 5 हदीसें हैं, और ये उन 5 लाख हदीसों का सार हैं जो मुझे याद हैं। 5 लाख हदीसों का सार। आश्चर्य से उसके बेटे के मुंह से निकला। हाँ, ध्यान से सुनो। हमारे पैगंबर उन पर अल्लाह की रहमत हो ने कहा, नंबर 1, कार्य इरादों पर आधारित होते हैं और एक व्यक्ति के लिए वही होता है जो वह चाहता है। नंबर 2, इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वह बेकार, बेफायदा और निरर्थक कामों को छोड़ दे। नंबर 3, आप तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप अपने मुस्लिम भाई के लिए वही पसंद न करें जो आप अपने लिए पसंद कर। नंबर 4, हलाल भी जाहिर है और हराम भी जाहिर है, और दोनों के बीच कुछ शक की बातें हैं। बहुत से लोग उनको नहीं जानते, इसलिए जो शख्स शक से बच गया उसने अपना धर्म और इज्जत बचा ली, और जो शक में पड़ा वह हराम में गिर जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई चरवाहा अपने झुंड को किसी के खेत की बाड़ के पास चराता है, तो उसका झुंड उसके दूसरे के खेत से भी चरेगा। यह कहने के बाद पवित्र पैगंबर ने कहा, सावधान, निस्संदेह हर राजा ने बाड़ें बनाई और अल्लाह की बाड़ें हराम चीजें हैं। नंबर 5, एक आदर्श मुसलमान वह है जिसके हाथ और जीभ किसी मुसलमान को चोट न पहुंचाए। पिता ने अपने बेटे को ये 5 हदीसें सुनाने के बाद फिर कहा, इन हदीसों को आईना बनाकर रखिए और इनके जरिए अपने कर्मों का हिसाब किताब करते रहिए। पाठकों, यह वसीयत इमाम आजम अब्बू हनीफा ने अपने बेटे हम्माद को की थी। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, जो कि वसाया इमाम आजम पुस्तक में दर्ज है। खलीफा वक्त के खिलाफ जज का फैसला। क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? बाजार से गुजरते समय वह एक घुड़सवार के पास रुका और बोला, हां, यह घोड़ा बिक्री के लिए है, लेकिन मैं पहले इस घोड़े का परीक्षण करूंगा। अगर यह परीक्षण में सफल हो गया तो घोड़ा मोल ले लूंगा। ठीक है, तुम्हें घोड़े का परीक्षण करना चाहिए। उसने घोड़ा एक सवार को सौंप दिया और उसका परीक्षण करने का आदेश दिया। सवार ने घोड़ा ले लिया। यदि घोड़ा परीक्षण में सफल नहीं हुआ तो वे घोड़े को उसके मालिक को वापस कर देंगे। ट्रायल के दौरान घोड़े को ठोकर लगी और वह चोटिल हो गया। उसकी त्वचा जख्मी थी। जब घोड़े के मालिक ने देखा तो उन्होंने इसे वापस लेने से मना कर दिया और कहा, देखिए हुजूर, इस हालत में मैंने घोड़ा तुम्हें नहीं दिया। अब उस पर दाग लग गया है, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। इस पर उन्होंने कहा, लेकिन परीक्षण के दौरान घोड़ा जख्मी हो गया है। मैंने परीक्षण की अनुमति दी, इसकी नहीं कि तुम इसे चोटिल कर दो। मामला बढ़ गया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि शरीह बिन हारिश, अल्लाह उनसे राजी हो, निर्णय लेंगे। घुड़सवार सहमत हो गया। शरीह उस समय लोगों के बीच न्याय करने में बहुत प्रसिद्ध थे। यह घटना हजरत उमर के बारे में है। वह उस समय मुसलमानों के खलीफा थे और परीक्षण के लिए घोड़ा भी उन्हीं ने लिया था। शरीह, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर यह फैसला सुनाया, हे अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाहु अन्हु, जो घोड़ा आपने खरीदा है उसे अपने पास रखें या जिस हालत में आपने उसे खरीदा है उसी हालत में लौटा दें। घोड़े की जांच करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे दाग लगने के बाद वापस कर दें। यह फैसला उस समय के महान शासक के खिलाफ था। वह 122 मिलियन वर्ग मील का शासक थे। कैसर व किसरा उनका नाम सुनते ही कांपते थे, लेकिन काजी शरीह बिन हारिश उनके खिलाफ फैसला सुनाते समय तनिक भी नहीं डरे। दूसरी ओर हजरत उमर, अल्लाह उनसे राजी हो, उनके फैसले को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने शरीह, अल्लाह उनसे राजी हो, को कुफे का काजी नियुक्त किया। काजी शरीह, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाया। उनके फैसलों की काफी तारीफ हुई, यहां तक कि हजरत उमर के बाद वह हजरत उस्मान और हजरत अली के शासनकाल में भी काजी रहे। उनका नाम आज भी इतिहास में जीवित है। गलती दूसरे की, दोष अपने सर। महमूद अपने गुलाम अय्याज के प्रति बहुत दयालु था। यह देखकर बाकी लोग अय्याज से जलने लगे। यहां तक कि सुल्तान के पुत्रों को भी अय्याज से नफरत थी। वह दरबार में अपने से अधिक सम्मानित किसी गुलाम को नहीं देख सकते थे। एक दिन महमूद के एक लड़के ने भरे दरबार में महमूद से अय्याज के प्रति उसके अनुचित प्रेम और दयालुता की शिकायत की। शिकायत का कोई जवाब देने के बजाय महमूद ने मंत्रियों, बेटों और अय्याज से कहा कि कल सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठे होंगे। दूसरे दिन सब लोग नदी के किनारे इकट्ठे हुए। महमूद गजनवी ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया, नदी में इस तरह गोता लगाओ कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल न भीगे। मंत्री ने कहा, महाराज, ये कैसे संभव है? ये कैसे?
फिर महमूद ने दूसरे मंत्री से भी यही बात कही। उन्होंने भी माफी मांगी। तब महमूद ने अय्याज से कहा कि नदी में इस तरह गोता लगाओ कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ना भीगे। अय्याज नदी में उतर गया, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसके कपड़े पानी में भीगे हुए थे। महमूद ने उससे पूछा, ऐसा क्यों हुआ? अय्याज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज की जय हो, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी, मैं फिर से प्रयास करता हूं। यह कहकर वह फिर नदी में चला गया और उसके कपड़े फिर गीले हो गए। अय्याज ने यह प्रक्रिया 10 बार दोहराई और हर बार कपड़े गीले हो गए और वो यही कहता रहा, महाराज गलती हो गई है, फिर मैं कोशिश करता हूं। अंत में महमूद ने उन्हें रुकने का इशारा किया और दर्शकों को संबोधित किया, ना हल्लू, ईर्ष्यालु, अब समझ में आया कि मैं अय्याज से इतना प्यार क्यों करता हूं। देखो कितनी खूबसूरती से मेरी दोष अपने ऊपर लेकर मुझे बचा रहा है।